पहलगाम आतंकी टूरिस्टों पर हमले के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद सफलता भी मिली, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को कई देशों ने अपना समर्थन किया, चाहे हम बात कर लें चीन, तुर्की या फिर अजरबैजान की, तो वहां पर जो लोग घूमने जाने वाले थे उन लोगों ने अपना टूर जो है उसे भी कैंसिल कर दिया। क्यों किया, क्या रही है वजह, कितना पड़ेगा इम्पैक्ट, किस तरीके से भारत होगा सशक्त, एक राष्ट्र एक मिशन को लेकर के किस तरीके से लोग बढ़ेंगे आगे, इन तमाम चीजों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी लॉ फॉर्म है यहाँ पर, जो कि दिल्ली के लाजपत नगर में है। और अगर आप इस पूरे रूम को देखेंगे तो हर जगह आपको एक फोटोग्राफ जरूर दिखाई देगी, जो कि अलग अलग तरीके की लोगों के साथ है यहाँ पे लॉ की तरफ से। और जो लोग बैठे हैं इनके पहनावे से ही आप जान पाएंगे कि ये सभी के सभी कानून यानी वकालत से संबंधित लोग हैं, वकालत करने वाले लोग हैं। 35 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जो लगभग 4 दिनों के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में जा रहा था, वहां पे ट्रिप मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए उस देश का बायकॉट इन लोगों ने किया है। बात करेंगे यहाँ पर लोगों से ही जो है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं इस लॉ फर्म का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। लॉ फर्म का नाम लेक्स ज्यूरिस्ट है। हम लोग एक्चुअली हर बार एनुअल ऑफ साइट ट्रिप बनाते हैं अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को ले जाके उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। तो इस बार हमने अजरबैजान बाकू को चूज किया था। हमने बुकिंग कराई थी 14 से 18 अगस्त की। पर जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा ये पता चला कि ये जो देश है वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इमीडिएटली हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे और हमने अपना टूर कैंसिल कर दिया। 35 लोग का 35 लोग थे। 35 लोग थे। कब कराया था आप लोगों ने ये टिकट अपना? हमने पहलगाम अटैक से कुछ ही दिन पहले फाइनलाइज कर रहे थे। हम ट्रैवल एजेंट के साथ, स्ट्रिक्ट ट्रैवल हमारे ट्रैवल एजेंट है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस बुकिंग के लिए। कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों के वहां ना जाने से, क्योंकि आप लोगों की तरह कई ऐसे और भी लोग होंगे जो अपना टूर उन्होंने भी कैंसिल करवाया होगा। डेफिनेटली। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इंडिया दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त। चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब इंडियंस के पास पैसा है। अगर आप वर्ल्ड डेटा देखें, इंडियन सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स को बाहर जाकर यूज करते हैं एंड उनके पास स्पेंडिंग पावर है आज, बिकॉज कंट्री इकोनॉमिकली इतनी ग्रो कर चुकी है। और ये अजरबैजान जैसे देश सर्वाइव इसीलिए कर रहा है उनका टूरिज्म, क्योंकि हम लोग वहां जाकर पैसे खर्चते हैं। और तुर्की को तो मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब टर्की में भूचाल आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर रसद भेजी, एनडीआरएफ की टीमें भेजी, उनकी फाइनेंशियली इतनी मदद करी और इतना उनको हेल्प करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए एफर्ट किया लोगों को। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे देशों को टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़े होते हुए। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। फंड कहां से अर्न होता है? जब टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। और जब लोग घूमने ही नहीं जाएंगे, टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे, फंड ही नहीं होगा, तो पाकिस्तान को सपोर्ट अजरबैजान कैसे करेगा? यही सोच है लोगों की। जी बिल्कुल यही सोच है हमारी। और जैसा आपने देखा है कि टर्की में ड्रोन्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर गिरे हैं। हमारे इंडियन आर्मी ने उनको नेस्तो नाबूद किया है। हमने देखा है कि ये कंट्रीज पाकिस्तान को आर्म्स एमिनेशन दे रहे हैं, ये कंट्रीज मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। तो हमें इन कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। इन कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ घूमने नहीं जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसों से वो ग्रो करें और उसके बाद फिर उन्हीं पैसों को हम पे यूज करें, हमारी कंट्री को बर्बाद करें। तो ऐसी कंट्रीज के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है और हम बिल्कुल बाइकआउट करते हैं ऐसी चीजों का। देखिए, बात जब ऑपरेशन सिंदूर की होती है, बात जब महिलाओं की होती है, बात जब नारी सशक्तिकरण की होती है, तो महिलाओं से भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उपासना नैयर है। उपासना, आप लोग नहीं जा रही हैं, क्या मैसेज लोगों तक देने की कोशिश करना चाहेंगे अपनी इस ट्रिप को कैंसिल करने से, अजरबैजान का बायकॉट करने से? ये बहुत एक छोटी सी शुरुआत है हमारी तरफ से। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात बिना सोए, बिना खाए पिए वो लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए। और ये बहुत छोटी सी चीज है जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। जो कंट्रीज
टेररिज्म को सपोर्ट करेंगी, फंड करेंगी, हम उन कंट्रीज को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। हम बिल्कुल वहां पे जाना नहीं चाहेंगे और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वहां पे कोई जाएगा तो हम अपने लॉयर फ्रेटर्निटी में भी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना टूरिज्म इन कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज में बिल्कुल प्लान ना करें। क्या कहना चाहेंगी आप जिस तरीके से चीजें हैं? मैं भी अग्री करूंगी इसी चीज के साथ ही कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म को प्रमोट करती है। सिर्फ टूर कैंसिल करना या कोई और भी तरीके से ऐसे देश को सबक सिखाना चाहता है भारत? हर तरह से सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्शन हो, इनका एंटरटेनमेंट ब्लॉक कर दो, इनका ट्रेड है वो सब कुछ ब्लॉक कर दो, चाइना के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ब्लॉक कर दो, टर्की से भी ट्रेडिंग वगैरह जितना भी कोई भी प्रोडक्ट है वो सारा ब्लॉक कर देना चाहिए। इंडिया एक संपूर्ण देश है, मेड इन इंडिया का वैसे ही चलता है आजकल देश में, तो इंडिया में हर तरह का प्रोडक्ट है, अपने देश का प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए, मेड इन इंडिया लगातार है और ऐसे में जब बात भारत की आती है तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रांत के कोई भी लोग हों, हर कोई एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। सर, चीन हो या फिर टर्की हो या फिर हम बात कर ले अब अजरबैजान की बात कर लें, जैसा कि कहा गया है कि सारे प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, सोशल मीडिया भी बैन कर दिया गया है। आप लोग अपने ट्रिप को कैंसिल करने के माध्यम से क्या मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं? किस तरीके से भारत को अपना समर्थन, अपनी मजबूती, एकजुटता राष्ट्र सर्वोपरि लाना चाहते हैं? हम अपना ट्रिप कैंसिल करके यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हमने अपना एक ग्रुप का ट्रिप कैंसिल किया है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बॉयकॉट, वहां की टूरिज्म को पूरा बॉयकॉट कर देना चाहिए। वहां का टूरिज्म ही इंडिया की वजह से चल रहा था। अगर इंडिया की सिटीजन्स वहां पर टूरिज्म नहीं करेंगे तो देश के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर कैसे कमाएंगे? मतलब सर, एक अंतिम सवाल, देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं आप कि किस तरीके से वो भारत का समर्थन कर सकें, ऐसे देश जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले लॉयर कम्युनिटी को बोलना चाहूंगा, जून आ रहा है, हमारी 1 महीने की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद होंगे, लॉयर्स बहुत फॉरेन ट्रैवल करते हैं। मैं उन सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इन देशों पे बिल्कुल ना जाएं। बाकी भारतीयों से भी मेरा यही संदेश है कि बाइकॉट करो इन कंट्रीज का जो टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये वो पूरे लॉ फॉर्म के लोग हैं जिनके 35 लोगों का टूर 4 दिन के लिए अजरबैजान के बाकू में जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन फंडिंग के तौर पर इन देशों ने किया है, तो लगातार उन्हें बायकॉट करने की एक मुहिम सी भी चल रही है। चाहे चीन के सामानों की बात कर ली जाए, जिन्हें अमूमन पहले ही भारत लगातार बायकॉट करता आया है, लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस बात को कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगर कभी भी चर्चा है तो सिर्फ पीओके को लेने के लिए है, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। लेकिन आम जनमानस के ऐसे देशों को बायकॉट करने के साथ अब देखना होगा आने वाले दिनों में भारत और कितना सशक्त, कितना मजबूत और कितनी दावेदारी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे लेकर के जाता है और भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।